गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सारांश का पाठ 15 दशहरे का मेला। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते वक्त बुक जरूर निकालिए। ये है दशहरे का मेला। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। मेला आप लोग गए होंगे, मेला के बारे में पता ही होगा। जो दशहरे पे जाते हैं वहाँ क्या होता है, रामलीला होती है। ठीक है, राम और रावण का युद्ध भी दिखाया जाता है, फिर अंत में रावण का वध हो जाता है। ठीक है, और भी मेले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, झूले होते हैं, खिलौने होते हैं, चाट पकौड़ी की दुकानें होती हैं। ठीक है ना, ये सब बच्चों के लिए मनोरंजन की काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मेले को आपने काफ़ी मनोरंजन किया होगा मेले में। तो पढ़ते हैं आज हम इस पाठ में। ठीक है, पाठ को शुरू करते हैं। आज दशहरा है। कई दिनों से रामलीला हो रही है। इसमें राम जन्म से लेकर रावण वध तक की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। ठीक है, आज क्या है, दशहरे का दिन है। पाठ में बताया जा रहा है कई दिनों से रामलीला हो रही है, और जब अंत में दशहरे वाला दिन आया है तो इसमें रावण वध दिखाया जाता है। ठीक है, कई दिनों से राम जन्म से लेकर रावण वध तक की लीलाएं दिखाई जा रही हैं। आज रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा है। दिव्या और धवल अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। दशहरे पे क्या है, रामलीला मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। रोज की तुलना में वहाँ बहुत अच्छे से सजा दिया जाता है, और फिर रामलीला तो रोज होती है, फिर दशहरे वाले दिन उसको थोड़ा बड़े रूप में दिखाते हैं। ठीक है, तो दिव्या और धवल अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे हैं। ठीक है, मेले में पहुंचकर पिताजी बोले, वह देखो रावण का पुतला। दिव्या और धवल के पिता ने बोला कि वह देखो, कहीं उन्हें रावण का पुतला दिख गया वहां पे, तो उन्होंने कहा वह देखो रावण का पुतला। दिव्या बोली, अरे इतना बड़ा रावण। रावण के साथ दो पुतले और लगे थे। रावण के साथ दो पुतले और थे, वो किसके थे, कुंभकर्ण और मेघनाद के। ठीक है, ये भी उसके परिवार के लोग थे। कुंभकर्ण रावण का भाई था और मेघनाद उसका पुत्र था। ठीक है ना, तो इनके भी पुतले दशहरे वाले दिन मेले में लगाए जाते हैं। ठीक है, मेले में बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत सी दुकानें लगी थी। बालक खिलौने खरीद रहे थे। ठीक है, दिव्या ने श्री राम का एक चित्र खरीदा। धवल ने धनुष बाण खरीदा। दिव्या ने क्या खरीदा, श्री राम का चित्र, और धवल ने धनुष बाण खरीदा। मिठाइयाँ तथा चाट पकौड़ी की भी दुकानों पर लोगों की भीड़ थी। लो, रामचंद्र जी की सवारी आ गई। तब तक क्या हुआ, रामचंद्र की सवारी आ गई। माँ बोली, बच्चों देखो, राम और रावण की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई किस में शुरू हो गई, राम और रावण में। ठीक है, तभी राम की विजय होती है और रावण का वध होता है। ठीक है, तभी राम ने रावण पर तीर चलाया। रावण के पुतले में आग लग गई, उसमें से पटाखे छूटने लगे। पुतला धू धू कर जल रहा था। जो पुतला लगा हुआ था, क्या था, उसमें राम ने तीर चलाया। वो आग होती है, उसमें आग वाला तीर चलाते हैं, तो उसमें पटाखे होते हैं, तो पुतला उसका जलने लगा। ठीक है ना, सभी जानते हैं किस तरह से पुतले फूके जाते हैं। उसी तरह से रामलीला में भी जो पुतले लगते हैं उनको भी ऐसे ही जलाया जाता है। ठीक है, थोड़ी ही देर में रावण का पुतला जमीन पर गिर पड़ा। वो पूरी तरह जल चुका था और वो फिर गिर पड़ा। कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों में भी आग लग गई। खूब आतिशबाजी छूट रही थी, यानी जो पटाखे होते हैं वो बहुत बड़े रूप से उनको चलाया जा रहा था, खूब छूट रही थी। पिताजी ने मिठाई खरीदी। दिव्या और धवल के पिताजी जो थे उन्होंने मिठाई खरीदी। हम सब ने मिलकर मिठाई खाई। हम सब खुशी खुशी घर लौट आए। ठीक है ना, ये पाठ पढ़ते वक्त आपको अपना भी जरूर पता चल रहा होगा कि किस तरह से आप लोग भी मेले में जाते हैं और वहाँ काफी मनोरंजन करते हैं, इसी तरह जैसे दिव्या और धवल गए थे। ठीक है, ये इसके प्रश्नोत्तर हैं। अब हम इसको समझेंगे। इसके जो शब्दार्थ है इसको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है।